Hello, Acho. Let's read this question. So this question says the equation TF minus 32 divided by 180 is equal to TS by 100 relates the Fahrenheit and Celsius scale temperature. The TF versus TC graph will be A. Option A is straight line parallel to x-axis. Option B is straight line parallel to y-axis. Option C is straight line inclined to x-axis. ऑप्शन डी इज ए पैराबोलिक कर्व। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, जिस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की यहाँ पर रीडिंग्स दी हुई है और हमें बताना है कि अगर हम यहाँ पर टीएफ यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वर्सेस टेम्परेचर इन सेल्सियस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका जो ग्राफ होगा उसका नेचर किस टाइप का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये आपका टेम्परेचर स्केल पर बेस्ड है। This key concept of this question is based upon the temperature scale। टेम्परेचर स्केल पर बेस्ड है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन है वो गिवन है टी एफ माइनस ऑफ आवर 32 डिवाइड बाई 180। टेम्परेचर स्केल के है आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है। ओके, फ़ारेनहाइट आपका देखिए 32 डिग्री से स्टार्ट होता है और 212 फ़ारेनहाइट तक आपका खत्म होता है। ओके, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 180 डिग्री का गिवन है। और आपका जो सेल्सियस स्केल होती है, सेल्सियस स्केल आपकी 0 से स्टार्ट होती है, टीसी माइनस 0 जिसको हम टीसी लिख सकते हैं, और उनका डिफरेंस कितना होता है आपका 100 डिग्री का होता है। तो ये स्केल आपके यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, टी एफ माइनस ऑफ आवर 32 इज इक्वल टू 180 को हम यहाँ पर लेके आ गए डिवाइड बाई ऑफ 100 इट इज इक्वल टू आवर टीसी। या फिर आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी एफ माइनस ऑफ 32 इज इक्वल टू आवर 9/5 टाइम्स ऑफ आवर टीसी। ये आपकी क्या जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इसको देखिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, टीसी को टीसी इज इक्वल टू आवर 5/9 एफ माइनस 32। ये आपका एफ नहीं, आपका गया टी एफ माइनस 32। तो ये आपकी देखिए यहाँ पर इक्वेशन आ रही है। तो अगर हमसे बोला है क्वेश्चन में टी एफ वर्सेस टीसी का ग्राफ प्लॉट करना, ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। तो हम देख रहे हैं कि ये आपकी टी एफ के आपका टीएफ है आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर क्या है टीसी, टीसी क्या आपका टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये क्या कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ एन स्ट्रेट लाइन। ये क्या कर रही है, आपको एक स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन दे रही है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए टी एफ इज इक्वल टू ओवर 9/5 टाइम्स ऑफ टीसी प्लस ऑफ ओवर 32। अगर हमें यहाँ पर टी एफ और टीसी का ग्राफ प्लॉट करना है तो अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो आपका y एक्सिस टी एफ के अलोंग है और x एक्सिस आपका क्या अलोंग है, सॉरी यहाँ पर x एक्सिस आपका टीसी के अलोंग है। तो यहाँ पर आपका जो स्लोप आ रहा है, इसका स्लोप देखिए आपका कितना आ रहा है, 9/5। स्लोप आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपका ये किसी इंक्लिनेशन पर होगी। तो अब देखिए, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस पर मूव करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इसका स्लोप कुछ आ रहा है। पैरेलल के लिए इसका स्लोप कितना होता है, आपका 0 होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में उसने बोला स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यहाँ पर आपका स्लोप कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था, वो भी आपका नहीं है। ऑप्शन सी पर मूव करते हैं। ऑप्शन सी में बोला है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन सी क्या हुआ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी में पैराबोलिक कर्व, वो हो नहीं सकता। पैराबोलिक के लिए एक जगह आपकी क्वाड्रेटिक टर्म आनी चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो क्या रहा है, आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आपका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।